नमस्कार दोस्तों, नैतिक चक्रवर्ती टाइम से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं केशवपुर में और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और जितने भी ग्रामीण लोग हैं सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो हम सारे लोगों से क्वेश्चन करेंगे, जानेंगे 2022 का चुनावी क्या माहौल चल रहा है और किसको जनता चुनना चाहती है और किसका चेहरा 2022 में देखना चाहती है। तो बने रहिए वीडियो पे, हम आपको सर को दिखा। भैया जी आपका परिचय क्या होगा? परिचय अनिल सिन्हा है। अच्छा, हम भैया ये जानना चाहेंगे कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है और आचार संहिता भी चालू हो चुकी है, तो 2022 में सपा या बीजेपी आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अरे हम तो अखिलेश का देखा चाहिए थी। ऐसा भैया बीजेपी ने क्या गलत काम किया है जी, बीजेपी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जो बीजेपी को आप नहीं चुनना चाहेंगे? अरे बहुत सी कमी निकाली है भैया जी, कुछ कमियों को उनको उजागर करना चाहेंगे? अरे देखते हो लील गाय सब जानवर जीतते हैं, सब किसान आदमी का। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान भाई है इस समय पर जो प्रेजेंट टाइम पे सरकार चल रही है उस सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं कि इसलिए ये जो इस समय पर किसानों के खेत में जानवर गौवंश जो इस समय पर अन्ना कराए गए हैं, छोड़े गए हैं, वो गौशाला में न जा कर के किसान भाइयों खेतों में नष्ट करते, इसलिए किसान भाई इस सरकार से पूरी तरीके से रुष्ट हो चुकी है। भैया जी आपको परिचय क्या है? वही हाल है जो बता गए हैं। अच्छा भैया जी ये बताइएगा, आप सपा सरकार को क्यों चुनना चाहते हैं? अरे हमको सुविधा है कुछ चीज़ों, उनकी कुछ सुविधाओं को उजागर करेंगे। लाइट की व्यवस्था जो हो ही रही, 300 यूनिट ये गिरा दिया। तो आपको लगता है जो ये सपा जो 300 वाट बिजली फ्री देने के बोली है, 24 घंटा देने के लिए बोली, क्या ये कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। अच्छा जी भैया, दावे के साथ करेगी, सोच विचार के साथ उसने फैसला लिया अखिलेश जी ने। और उसके कुछ कामों को उजागर करेंगे? अरे जो करेंगे अपना, जो जैसे भविष्य का अपना देखेंगे। नहीं मतलब सपा आपको क्या लग रहा है, सपा क्या क्या करने वाली है जो आप सपा को चुनना चाहेंगे? अरे बात करो तो। जी भैया जी आपका परिचय? नवल किशोर। अच्छा भैया ये जानेंगे कि 2022 का जो चुनाव आने वाला प्रदेश का बहुत बड़ा चुनाव एक तरह से देखा जाए तो होने वाला है, तो इसमें आप बीजेपी या सपा या बीएसपी या अदर पार्टी किसको चुनना चाहेंगे? देखो जो किसान के हित में, किसान के लिए अच्छा काम करेगी वही सरकार, किसान उसी को पसंद करता है। जी बिल्कुल। अखिलेश जी की जो है खूबियाँ और नीतियाँ, युवाओं को आगे लाना, बिल्कुल युवाओं के साथ। देखो भैया ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे एक मुद्दा उठाया कि युवाओं को आगे लाना, मतलब इस सरकार में बेरोजगारी का इतना ज़्यादा आलम छा चुका था कि पूरा किसान भाई और पूरे ग्रामीण परेशान हो चुके थे। इसके लिए आज तक जितने चाहे शिक्षक भर्ती हो, कुछ भी मतलब जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो पेपर होते होते उसका पेपर आउट हो गया है। मतलब आपका कहना कि जो भी वैकेंसी निकाली गई वो आज तक फाइनल नहीं की गई, पूरी फंसी की फंसी रह गई है, कोई भर्ती नहीं हुई। जैसे आप देख सकते हैं कि जीडीएस वगैरह की भर्ती आई थी और उसमें क्या हुआ कि फाइनल कोई भी वैकेंसी, जितनी वैकेंसी आई हैं फाइनल नहीं करवाई जा रही हैं और आते आते रद्द कर दी गई, वो भी रद्द हो गई। शिक्षक भर्ती निकाली गई, वो भी रद्द हो गई। पेपर छात्र बैठ के आधा पेपर सॉल्व किया, वो बाद में आउट हो गया पेपर, वो तुरंत उसी वक्त पूरा रद्द कर दिया गया। यहाँ गांव में किसान को जितना घर में नहीं रखवाली कर पाता उतना वो खेत की रखवाली करता है, फिर भी पूरा खेत उसका साफा हो जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो किसान भाई हैं बहुत ज़्यादा एक नाराज हो चुके हैं कि जिन भाइयों को रात में अपने घरों में रहना चाहिए वो इस समय पर खेतों में रह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के परिस्थिति के हिसाब से यूपी के जो अखिलेश जी ने ऐलान किया है 10 लाख युवाओं की भर्ती। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस पर वो दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। यदि अगर बिहार में नीतीश जी 20 लाख भर्ती का अगर सपना पूरा कर सकते हैं बीजेपी में, तो अखिलेश जी 10 लाख का सपना पूरा कर देंगे आसानी के साथ। अभी जैसे कि हम देखेंगे दिल्ली में जो ये बिजली चल रही थी, बिजली का सारा बिल माफ किया गया, तो यहाँ पे ऐसा क्या कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, माफ हुआ है। नहीं, दिल्ली में जो केजरीवाल हैं उन्होंने बिल माफ किया, योगी जी कर नहीं रहे ना। हाँ योगी जी, तो अखिलेश जी के आने पर हो सकता है। बिल्कुल 300 यूनिट फ्री ट्यूबवेल, किसानों का फ्री लाइट, 5 साल राशन। ये लोग तो एक कोरोना महामारी करके जनता को ब्लफ में डाल दिए। भैया जी उसमें तो देखो ये सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार कहती है कि कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी आई थी इसलिए हम आगे कुछ काम नहीं कर पाए। में किसी को कोरोना क्यों नहीं होता है? तो इसका मतलब आपका कहना कि कोरोना के नाम पे कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको कभी खांसी जुकाम होती है? जी बिल्कुल होती है जी। मुझे अगर आपका टेस्ट करा दिया जाए कोविड-19 का, तो आप भी कोरोना संक्रमित निकाल के डाल दिए जाओगे। बताइए, ये पहले नहीं होता था?
होता था, जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पे कोरोना जैसी कोई भी नाम की कोई बीमारी नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही। हमारी राय से हम इससे सहमत आप नहीं बिल्कुल तरह सहमत हैं। हाँ हाँ। चलिए, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि एक ये जैसे कि शिक्षा बच्चों के स्कूल बहुत ज़्यादा बंद किए जा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? भविष्य बच्चे 2 साल से घर में बैठा है। आप किसी भी बच्चे को 6 तक के 5 तक के किसी विद्यालय में चले जाइए, किसी को हम कहते हैं 10 तक का पहाड़ा नहीं आता बच्चे का, कोई शिक्षा। तो अगर माननीय आदित्यनाथ योगी जी आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार में आप बैठे थे, ये देख लीजिए यहाँ की जनता क्या है, सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं एडमिशन कराते? इसका कारण है कि वहाँ पे जो टीचर हैं, अब ये बताइए कि किसान भाई हैं यहाँ पे गरीब हैं, 300 रुपये की मजदूरी करते हैं, वो सरकारी स्कूल में अपने बेटों को नहीं पढ़ा सकते हैं। अधिकारी लोग सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं देते, वो पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ते हैं सीधा प्राइवेट में। ऐसा है कुछ भाई? बिल्कुल। तो यहाँ पे टीचर लोग आते हैं, जब अधिकारी उन पे कभी दबाव नहीं बनाया जाता, कभी स्कूल देखो तो पूरा ध्वस्त हो चुका होता, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो बच्चे उनके पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? वो 300 रुपये पर डे कमाते हैं, अगर वो 300 रुपये वहाँ पे देंगे प्राइवेट स्कूल में तो उनका जीवन यापन कैसे होगा? भैया इस पर आपका क्या कहना है? एक प्राइवेट सरकारी स्कूल का प्राथमिक विद्यालय का टीचर, उसकी सैलरी कम से कम स्टार्टिंग समथिंग 45,000 42,000 होती है। वो अपने बच्चे को हाई फाई स्कूल में डालता है, प्राइवेट डालता है, और उसको क्यों नहीं डाल के वो भी अपने बच्चे को प्राइमरी में पढ़ा के देखे। बिल्कुल। अगर किसान का बच्चा प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उसको दलिया खिचड़ी में टहलाया जा रहा है, तो एक अध्यापक के बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता प्राइमरी में? क्यों नहीं पढ़ाते? जी बिल्कुल। पूरा क्यों बढ़ावा देते हैं? 2,000 फीस है, एक किसान 300 रुपया कमाने वाला है, उसके साथ में 10 परिवार जुड़ा हुआ है, कहाँ से भरण पोषण करेगा बच्चों का? तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्राइमरी स्कूल हैं वो पूरी तरीके से एक नाकाम साबित हो रहे हैं कि बच्चे वहाँ पे जब टीचर ही सही नहीं है तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, कि कोई अधिकारी स्कूलों पे ध्यान ही नहीं देता। इस समय पर दिल्ली में देख लीजिए, माननीय केजरीवाल जी हमारे की सरकारी स्कूलों में एक बड़े बड़े व्यक्तियों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा एक उत्तर प्रदेश है कि यहाँ की जनता पूरी तरीके से रुष्ट है। इतने सारे विद्यालय होने के बावजूद बच्चे पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, किस लिए? उनके माँ बाप जो हैं, पिताजी हैं, जो वो 300 रुपये पर डे कमाई करते हैं, अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। सरकार जो स्कूल प्राइमरी खुलवाई हुई है, कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका, ऐसा कुछ है भैया? नहीं, मतलब है, लेकिन उसका कानून के हिसाब से पालन किया जाए तो जी, अगर उस पर सरकार ध्यान दे दे तो उसका मतलब बहुत बड़ा निकल सकता है जी। उसमें टीचर ध्यान दे तो ये 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप किसको चुनना चाहेंगे, बीजेपी या सपा या अदर पार्टी? जो युवाओं को आगे लाएगी उसी पार्टी को। से आज के हिसाब से आज की डेट में अखिलेश सिंह युवाओं पे ध्यान। तो अखिलेश मतलब सपा इनकी कोई घोषणा तो हुई नहीं है योगी जी की? नहीं, अभी नहीं, तक तो कोई घोषणा हुई नहीं। नहीं। अब ये क्या घोषणा करते हैं? जी बिल्कुल। अगर ये हम पे आते हैं, किसानों के भविष्य पे आते हैं, शिक्षा के माध्यम से आते हैं, तो उनका भी घोषणा पत्र देखा जाएगा ना। तो इसके मतलब ये जो सपा है, सपा को आप क्यों चुनना चाहेंगे? इनके कुछ काम को आप उजागर करेंगे? बिल्कुल, बताइए। आप 108 किसकी दौड़ रही है? बिल्कुल। तो भैया जी ने बहुत ही बड़ा एक पुराना पॉइंट उठाया कि यहाँ पे जो गरीब लोग थे, अस्पताल जाने में नाकाम थे, रात में लोग परेशान होते, तो अखिलेश भैया जी की देन है, माननीय अखिलेश जी की ये देन है कि 108 नंबर चलने पर बहुत ही लोगों को एक सहारा मिल चुका है कि रात बिरात भी जो चल नहीं सकते, जो कर नहीं सकते, गाड़ी खुद की नहीं है, तो वो 108 नंबर पे जा सकते हैं और एडमिट हो सकते हैं। और भैया उनके कुछ कामों को उजागर करें। उनका 100 नंबर किसका है? बिल्कुल 100 नंबर देखो, बहुत ही एक अगर रात बिरात पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि जो पुलिस से संपर्क में होता, सरकार बदलना है क्योंकि इस बार सपा की सरकार आनी चाहिए। इस समय पर आप पूरा मन बना लिए हैं कि सपा की सरकार लाएंगे? जी, पूरा मन बना लिया है। सपा सरकार ने पिछले शासनकाल में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां किया हैं जिससे जनता को बहुत फायदा मिला था। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो जनता है पूरी तरीके से मन बना ली है कि हम सपा सरकार में ही जाएंगे। आप जैसे वीडियो पे देख पा रहे होंगे, काफ़ी जनता मेरे साथ खड़ी है और जुड़ी हुई है, और ये केशवपुर की जनता है। आप किस प्रकार से पूरी इस प्रेजेंट टाइम के सरकार को एकदम ध्वस्त करने पे लग चुकी है, किस लिए कुछ कमियां हैं? कुछ काम नहीं करता है, चौपट के पर है। बिल्कुल। तो भैया जी, ये जो ग्राम पंचायत प्रधान है, इनसे आपका कुछ काम हुआ? हाँ, वो तो अपने हिसाब से देख ही रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, गल्ला वल्ला आपको बराबर मिल रहा है? हाँ, गल्ला मिला था बराबर। चलिए,
नैतिक चक्रवर्ती टाइम से जिला संवाददाता जितेंद्र कुमार के साथ कैमरामैन खुर्शीद आलम।